आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल आबाद हमेशा तक अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है, समझ से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा। लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त है। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावंद के प्यारो, आप जो खुदावंद का कलाम सुनने के लिए जमा हो गए हो, मालूम ही कहाँ हैं आप, दुनिया के कौन से हिस्से में हैं। मेरे ख़ानदान के लोग भी हैं। अब मुझे पता लगा वो लोग भी सुनते हैं। मेरे भाई थे बड़े, उनके बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, बड़ी खुशी हुई, वो सुनते हैं। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हम खुदावंद के पीछे चलेंगे। अरे भाइयों, आप जो खुदावंद का कलाम सुनते हो, आप मुबारक हो, क्योंकि इन बातों में आपने पहचान लिया होगा, अगर कुछ देर से सुनते हैं, इसमें नफ़रत नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। खुदा रहीम है। अगर खुदा रहम करता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पे रहम करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। खुदा को दुश्मनी है, नफ़रत है गुनाह से। किसी की भी ज़िंदगी में गुनाह, वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खुदा उसे बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कर दिया है उसने। इसीलिए उसने कहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, आज़ाद करूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा। मेरे पास आओ, आ जाओ उसके पास। आज दिल के कान से कहो उससे, आए खुदा, मैं आ गई, मैं आ गया।
खुदावन के प्यारों, आप सुन रहे हैं खुदा का कलाम जो पेश किया जाता है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है कलाम ज़िंदगी। आप कहाँ हैं, कौन हैं? खुदावंद आपको जानता है, खुदावंद आपको प्यार करता है। आपने बहुत दफ़ा ये खुदावंद यीशु मसीह के प्यार की दावत सुनी है, जिसमें वो कहता है कि मेरे पास आओ थके मांदे और भारी बोझ से लोभे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये मत्ती की इंजील के 11वें बाब में है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़ी दावत है, ये सारी दुनिया के लिए है। ये कहा है कि आज मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सब आओ मेरे पास। अगर बोझ से दबे हुए हो और पहचान गए हो कि ये बोझ इतना भारी है कि अब उठाया नहीं जा रहा है और इससे छूटने के लिए कोई मौका नहीं है और कोई वसीला नहीं है, क्योंकि एक ऐसी बंदिश, एक ऐसी गुलामी है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तभी तुम आज़ाद होगे। मेरे पास आओ, मैं आज़ाद करूंगा तुम्हें। मेरे पास आओ। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, बोझ से दबा हुआ है तो मेरे पास आए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कोई शर्त नहीं रखी कि अगर कोई मेरे पास आना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, बरकत पाना चाहता, तो उसे ये लेके आना होगा, ये छोड़ के जाना होगा, मेरे लिए वहाँ जाना होगा। कोई शर्त नहीं है, किसी बात की कोई शर्त नहीं है। वो कहता मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, बचाने आया हूं, मेरे पास आओ, आके तो देखो। तो होगा क्या? खुदा का शुक्र है, बहुत लोग दुनिया में इस वक्त अपनी जिंदगी से तंग आए हुए हैं, दुनिया के हालात से घबराए हुए हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। उनकी गवाहियों को आप सुने और देखिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। मैं ये देखता हूँ मेरे साथ क्या ताल्लुक है। तो कुछ ऐसी बातें जो खुदा यीशु उनके लिए कर देता है, वो जो आराम है उसके पीछे कुछ खुदा का काम होता है, तब वो आराम आता है, वरना वो आराम नहीं आ सकता इंसान को। एक काम है जो खुदावंद करता है उनके लिए जो उसके पास आ जाते हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी हूं, जो कुछ भी हूं, तेरे हुजूर हूं, अब तेरे दर से उठ के भी जाया नहीं जाता, कहाँ जाऊं, कहाँ चला जाऊं। उनके लिए खुदा कुछ काम करता है। खुदावंद यीशु कहता मैं दूंगा तुम्हें। क्या दूंगा? क्या देगा वो? आराम दूंगा। उस आराम का सबब क्या है? वो आराम कैसे आता है हमारे अंदर? सबसे पहली चीज़ ये कि गुनाहों की माफ़ी का यकीन बख्श देता हुआ। ये नहीं कहता कि ऐसा करो तो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हो नहीं जाएंगे, वो कर देता है। उसके पास लोग आते तो उसने कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। नबी ने उसके बारे में कहा है, नबियों ने, आप तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लेगा। ये वो है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। इस गुनाह की वजह से तुम दबे हुए कुछ ले जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, जो कुछ करते हो वो लाहासिल है, उसका फायदा कुछ नहीं हो। मेरे पास आओ, मैं एक ऐसा काम करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लूंगा, तुम्हें माफी का यकीन आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम माफ हो गए हो। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? इसलिए कि मैंने कह दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में यही तो एक अजीब बात है कि जब वो कह देता तो हो जाता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब और दूसरी आयत, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे कहा है पाक हो, कर दिया मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ। और इतनी प्यारी बात है ज़बूर में 32 में, और बहुत जगह इस बात का जिक्र है कि वो खुदावंद की मुआफ़ी हासिल करते हैं, खुदा उनको माफ़ कर देता। लेकिन उसका क्या मतलब है? अब माफ़ कर दिया, जाओ जो मर्जी करते फिरो। एक औरत को जब पकड़ के लाए थे कि जिना में पकड़ी गई है, पत्थर उनके हाथ में थे,
यीशु मसीह को पीछे पड़ गए, तू बता तू बता। असल में वो यीशु मसीह को भी फंसाना मांग रहे थे, आप देख रहे हैं वहां पर। यीशु मसीह ने कहा अच्छा भाई मारो पत्थर इसके, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। अब वो खड़े हुए देख रहे हैं, अंदर महसूस कर रहे हैं कि गुनाह तो मैंने भी किया। सारे गुनाह उनको याद आने लगे, हाथ कांपे, पत्थर गिर गए उनके हाथ से। लेकिन उस औरत को यूं नहीं कहा कि कोई बात नहीं, नहीं, उसे कहा मैं तुझ पर जुर्म साबित नहीं करता, इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन फिर गुनाह ना करना। तो जब खुदावंद किसी को माफ करता तो वो उसको गुनाह करने की इजाजत नहीं दे देता कि अब मेरे नाम से किया करो जो मैं, ऐसा नहीं है। वजह उसकी ये है कि जिसकी जिंदगी में मुआफ़ी आती है उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो जो बदी को से मोहब्बत करता है, झूठ से मोहब्बत करता है, दुश्मनी से मोहब्बत करता है, हर किस्म की बदी से मोहब्बत करता है, वो यीशु मसीह से मोहब्बत करने लगता है। और यीशु मसीह ने ये कहा है कि अगर मेरा मुझसे मोहब्बत रखता, मेरा हुक्म मानेगा वो। ये सबूत होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं। क्या सबूत होता है? कि हम उसका कलाम पढ़ते हैं, जैसा वो फरमाता हम करते हैं। फरमा के तेरा बंदा सुनता है। वो जो तौबा करके मुआफ़ी हासिल कर लेते हैं वो ताबेदार हो जाते हैं। तो मुआफ़ी के साथ साथ मोहब्बत पैदा हो जाती है। एक औरत का जिक्र है लूका की इंजील में, बड़ी मशहूर शहर की बदनाम औरत है। आ गई है यीशु मसीह के पास, उसको किसी ने दावत नहीं दी है, उसे देख के सब हिकारत कर रहे हैं उसकी। वो लगी हुई है खुदावंद यीशु मसीह के पाँव धो रही है, आंसुओं से पालों से पोंछ रही है, इतर लगा रही है, चूम रही है। जिसने बुलाया तो वो कह रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है। उसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने ये दिया था कि जिसके ज़्यादा गुनाह माफ़ हुए हैं वो बहुत मोहब्बत रखता है। जिसके थोड़े गुनाह माफ़ हुए थोड़ी मोहब्बत करता है। इस औरत से कहा उसके तेरे गुनाह माफ़ हुए, हो गए। उस मोहब्बत की वजह से एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई है, मुआफ़ी की वजह से ऐसी मोहब्बत पैदा हुई है यीशु मसीह के साथ कि अब उसे किसी की परवाह नहीं है। मालाहाना मोहब्बत, दीवानगी के साथ खुदा उनसे मोहब्बत। तो जिनकी मग़फ़रत होती है, जिनको वो माफ़ करता है खुदावंद यीशु, उसके साथ ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, मोहब्बत का, प्यार का ताल्लुक़ हो जाता है, वो उसकी बात मानते हैं। फिर एक और चीज़ होती है कि जब वो उसकी मोहब्बत की वजह से कुछ करना चाहते हैं तो पहचान लेते ताकत नहीं है। मोहब्बत तो है खुदावंद यीशु मसीह से, लेकिन जो कुछ मसीह ने किया था हमसे तो नहीं होता। वो तो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता है। उसने तो अपने दुश्मन के पाँव धोए थे, हम कैसे करें? उसके लिए खुदावंद एक मददगार दे देता है उन्हें। उसका जिक्र है यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में, और ज़बूरों में भी इसका जिक्र है। वो कहता है खुदावंद हमारा मददगार है। वही खुदावंद जो मददगार है उसके लिए कहा वो तुम्हारे अंदर होगा, रूहुल कुद्स मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हारे अंदर होगा। अंदर से तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा करेगा, मदद देगा, मुजज़ा करेगा। एक मुजज़ा ये कर देगा कि जो कुछ तुम पैदा नहीं कर सकते अपने अंदर, वो पैदा कर देगा। शरीयत के तकाजे जो हैं अच्छे हैं, सब अच्छे, कितने प्यारे हुक्म हैं खुदावंद के, लेकिन कैसे करें? तो देखो गलतियों के नाम का एक ख़त है, वहाँ पर यह बताया गया है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बुग़्ज़, बिद्दतें, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जिता चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। अब क्या करें? इनको, इनके साथ कैसे जंग करें? कैसे इन पर फतह पाएं? इन तमाम बातों को किस तरह इनका सर कुचले? वो हर एक आदमी के अंदर होती हैं। माफ़ तो कर दिया उसने, मोहब्बत पैदा हो गई है उससे, मसीह से। मसीह कहता है कि ये चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर होंगी तो मैं कैसे रहूं तुम्हारे साथ? वो पाक है, सरासर पाक है। नूर और तारीकी का कभी मेल हो नहीं सकता। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, ये तारीकी के काम है। क्या करें फिर?
इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हें मददगार दूंगा, रूहुल कुद्स, वो तुम्हारे अंदर होगा। शागिर्दों से कहा, आज भी ऐसा ही होता है। उसका क्या नतीजा होगा? ये काम मिटते रहेंगे। किस तरह? ऐसा लिखा है, रूह जो तुमको बख्शा गया है उसके वसीले से, ये देखो रूमियों का खत है, उसका 8वां बाब है। अच्छा है कि मैं आपके सामने ये पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा, क्योंकि जिस्म के काम, अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, ये वाले काम जो करोगे, तो ज़रूर मरोगे। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। मैं तुम्हें मददगार दे रहा हूँ, मदद करूँगा वो अंदर से, कि ये तमाम गंदी गंदी बातें इन्हें धक्के दे दे के तुम निकालोगे, इनका सर कुचलोगे अपने अंदर। ये जंग रहेगी तुम्हारे अंदर, हमेशा फतह तुम्हारी होगी। क्यों? तुम्हारे साथ मददगार होगा। और वो क्या काम करेगा? शरीयत पैदा करेगा तुम्हारे अंदर। शैतान ने तुम्हारे अंदर शरारत पैदा की है, नतीजा शर्मिंदगी है। अरे पाक रूह तुम्हारी मदद करेगा। वो जो शरीयत के तकाजे हैं, वो शरीयत तुम्हारा अंदर, तुम्हारे शरीयत पैदा हो जाएगी, तुम मुजस्सम शरीयत हो जाओगे। यही नहीं कि तुम्हारे पास हुक्म होगा खुदा का पाक हो, तुम्हारे अंदर पाकीज़गी पैदा हो जाएगी। वो कैसे? लिखा, रूह का फल, देखना ये 9 बातें हैं। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। दुनिया की कोई शरीयत यूँ नहीं कहेगी बहुत बुरा है ये। हर शरीयत का तकाजा ये है कि इंसान के अंदर ये बातें होनी चाहिए। लेकिन हम पैदा कैसे करें? कह रहा मददगार दे दूंगा। अरे मैं सिर्फ माफ़ नहीं करता, माफ़ी करने के बाद तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में एक रिश्ता मोहब्बत हो जाएगा। कह रहा मेरे पास आओ, आराम दूंगा। आराम कैसे होगा? तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैंने तुम्हारे ऊपर से उठा दिया है, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा हिसाब हो चुका है। अब यह करूँगा मैं कि चूँकि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए हैं तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। उस मोहब्बत की वजह से तुम मेरा हुक्म मानना चाहोगे। अब हुक्म मानने के लिए ताकत कहाँ से आएगी? मैं तुम्हें पाक रूह दूंगा, वो तुम्हारे अंदर ये काम करेगा, जो ख़राब चीज़ें उनको बर्बाद करेगा, निकालेगा। वो चीज़ें जिनसे खुदा को खुशी होती है वो तुम्हारे अंदर पैदा करेगा, वो उसका फल होगा। एक और चीज़ खुदावंद कहता है कि मददगार भी होगा, उसके मौज़ात होंगे। और फिर देखो ज़िंदगी में एक नई बात पैदा हो जाएगी, उसको कहते हैं मुनाजात करना, दुआ करना। लेकिन वो दुआ फ़र्क किस्म की होती है। जिन लोगों की ज़िंदगियों में खुदा की नजात का तजुर्बा हुआ है, उनकी दुआ में और वो जो खुदा उनको नहीं जानते, बड़ा फ़र्क है। किसी भाई ने, किसी बहन ने एक्चुअली मुझे बताया था, कहने कि ये बात आपके हमने आके देखी कि आप लोग दूसरों के लिए दुआ करते हो, हम तो अपने लिए दुआ करते हैं। कि आप लोगों ने इतना वक्त लगाया, पूरी की पूरी लिस्ट है, वो अस्पताल में जो उनका नाम आपने लिया, इतने लोगों को आप जानते हो। ये जो दुनिया भर में मुसीबत हो रही, ये जो मुनाजात होती है, ये खुद परस्ती नहीं होती है। ये खुद फरामोशी होती, इंसान अपने आप को भूल जाता है। ये है वो आराम जो खुदा देता है। लेकिन बस ये होता है कि जितना ज़्यादा हम खुदा के नज़दीक आएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी मोहब्बत दूसरों के साथ हो जाएगी। और हमें पता, फिर ये नहीं पूछता आदमी कि जी ये गिरजे जाता है कि नहीं जी, ये नेक औरत है कि नहीं है जी, इनका क्या मज़हब है जी, ये किस में, ये सब नहीं होता है। खुदा के साथ इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदा ने इंसान को पैदा किया है और वो उनको प्यार करता है। उसने सारे जहान से मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पहले कलाम के ज़रिए से खुदा ने बात की लोगों से, फिर अपने आप को ज़ाहिर किया तरह तरह से, फिर अपने कलाम को जिस्म में भेज दिया है ताकि वो इंसान की ज़िंदगी को खींच ले गुनाह में से। और वो उसने खींच लिया। वो कहता आओ मेरे पास, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मेरे पास आओ, हमारा प्यार होगा, मोहब्बत होगी आपस में, तुम मेरी बात मानना चाहोगे, खुद ही मानना चाहोगे मेरी बात, और मैं तुम्हें मददगार दे दूंगा, रूहुल कुद्स। वो तुम्हारे अंदर ऐसा काम करेगा जो ख़राब चीज़ें वो गायब होती जाएंगी।
और जो खूबसूरत बातें जो खुदा को पसंद आती वो तुम्हारे अंदर पैदा होती जाएंगी। और फिर क्या नतीजा होगा उसका कि तुम, भाई होगा ना, मर्द दुआ होगा, बहन होगी, वो दुआ में वक्त गुजारेगी। और आपको ताज्जुब होगा कि जिन्हें नजात खुदा यीशु मसीह की मुआफ़ी हासिल हुई है, रूहुल कुद्स हासिल हुई, उनको दूसरों के लिए दुआएं होती हैं, वो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, घंटों दूसरों के लिए दुआ करेंगे, रोज़ा रख के दुआ कर रहे हैं अपने पड़ोसी के लिए। कोई बीमार का पता लगा, उनको खुदा ये खिदमत दे देता है मुनाजात की। और उसका ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि दुआ करें कैसे। तो ये लिखा है कि ऐसा वक्त आता है कि ये पाक रूह लिखा हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। क्या बात, कमज़ोरी क्या कि मालूम नहीं होता कि क्या दुआ करें, अब क्या करें, ये तो मालूम है किससे करें, लेकिन अब मांगे क्या। बोझ दिल में, दर्द है दिल में, आंखों में आंसू है। तो देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा रूह जो हमको बख्शा गया है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर दुआएं करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आहें भर भर कर हमारी शिफात करता जिनका बयान नहीं हो सकता। ये क्या चीज़ है। मैं दुआ करना मांग रहा हूं, मुझे मालूम नहीं क्या दुआ करूं, दिल मेरा तड़प रहा किसी और की नजात के लिए, मालूम नहीं क्या करूं। खुदाउन मेरा मामला खुदा के हुजूर पेश करता है, और खुदा जो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसी मुनाजात और ऐसी आहों को सुनता है जो रूहुल कुद्स की आहें होती हैं। यही नहीं कि वो आराम दे देता है, एक किस्म की बेआरामी भी देता है, बेचैनी भी देता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होती है। उनको बता देता सारी चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। कई दफ़ा अपने दुख ऐसे होते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि क्या करें। कई दफ़ा दूसरों के लिए बोझ ऐसा आ जाता है, हम कहते हैं खुदा क्या मांगूं, खुदा आंसू दे देता है, आंसू दे देता है। बड़े प्यारे और पाक आंसू होते हैं। उनके लिए दाऊद ने कहा था मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़े में जमा कर ले, खुदा शुमार रखता उन आंसुओं का कितने कतरे गिरे। ये खुदा कहता मेरे पास आके तो देखो, देखो तो क्या करूँगा मैं, तुम्हें इतनी खुशी और आराम दूंगा, तुम जानोगे कि तुम्हारे गुनाह मिट गए, ख़त्म हो गए, फिर तुम मुझे प्यार करोगे। तुम्हारे दिल में नफरत है, वो तुम मुझे प्यार करोगे, मुझे करोगे तो सभी को प्यार करोगे, प्यार करोगे तो फिर अपने आप को ताबेदार करना चाहोगे, मेरा हुक्म मानना चाहोगे, उसके लिए मैं तुम्हें पाक रूह दे दूंगा, और फिर तुम्हें बता दूंगा कि बात कैसे करनी चाहिए खुदा से, बहुत बहुत सारी बातें। और फिर उन्हीं ऐसे ही शख्स को जिसको ये तजुर्बे होते हैं, उसको खुदा एक और बड़ी बख्शत देता, उसको मुनादी करना कहते हैं, खुशखबरी सुनाने वाला। कभी हो नहीं सकता कि जिस पर खुदा का रहम हो गया है वो घर बैठा रहे, उसे किसी की कोई फिक्र ना हो, नहीं, उसका जी चाहता बता दे अरे एक मसीहा है, मेरी प्यारी बहन एक है, मेरे प्यारे भाई एक है, भाई साहब एक है, आपको प्यार करता है, आपका बोझ उठा लेगा, आपकी जिंदगी में एक नया काम कर देगा। मेरे प्यारे भाई, आप मेहनत कर करके थक गए हो, घर में चैन नहीं है, सब कुछ होते हुए फिर आराम नहीं, अरे एक है, उसका नाम है मसीह, वो मसीहा है, वो कहता मेरे पास आओ। क्या रोक रहा है, कौन सी चीज है जो उस तक जाने के लिए रोकती है। ये सब कुछ तो मुफ्त है, फौरन है, ये नहीं को कि इंतजार करो मरने के बाद मिलेगा। अरे वो यहीं जिंदगी शुरू हो जाती, वो आराम यहीं से शुरू होता है। इतनी प्यारी बात कही है खुदा के बंदे ने, दाऊद ने पेशन गोई की इसकी। आप देखना चाहोगे, ज़बूर की किताब निकालिए, अच्छा 16वां ज़बूर निकालिए, देखो 16 ज़बूर क्या बात कहता है वो खुदा का बंदा।
ये आपका तजुर्बा होगा, मरने के बाद नहीं। यहाँ मरने के बाद तो और कुछ होगा, मरने के बाद का तो देखो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो कैसी प्यारी बात याद आई है, जब यहाँ से जाने के बाद क्या होता है उसके लिए तो खुदा के बारे में ये बताया गया है कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। वहाँ की तैयारी की बात और है। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ आराम है, यहाँ बरकत है। वो उसमें कहता है इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। क्यों है? मैंने खुदा उनको हमेशा अपने सामने रखा है, चूँकि वो मेरे दाहिने हाथ है। दाहिना हाथ कुव्वत का हाथ होता, मेरा खुदा मेरे साथ है। उसने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, उसने मुझ पर रहम कर दिया, मुझे रिहाई दे दी है। यह है वो खुदा का फजल जो आप पर होने को है आज। अगर हो गया है तो शुक्र करो, वरना ये मौका है मेरे प्यारे भाई, जाने ना देना इसे। वो तो प्यार से तो आपको बुला रहा है ना, प्यार को क्यों ठुकराया जाए, ऐसे प्यार को। और सुनेंगे आप सुन रहे हैं खुदा का कलाम, और हमने ये देखा कि खुदा यीशु मसीह की दावत है गुनाहगारों के लिए, और उसने ये बताया मेरे आने का मकसद यही है कि मैं गुनाहगारों को ढूंढूं। रास्तबाज जो पहचान जाते हैं कि उनकी रास्तबाजी काफ़ी नहीं, वो ढूंढते हैं किसी को, कोई है जो हमारी कमी पूरी करे। तो ये रास्तबाजों के लिए, जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, उनके लिए दावत है। वो जानते हैं कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते। गुनाहगार कहते हैं हमें तो रास्तबाज नहीं घुसने देते। अरे सबके लिए दावत है। क्या होगा अगर आप आज उसकी आवाज़ सुनकर कबूल करो उसको, कहो मैं आ गई खुदा, मैं आ गया, मुझे चाहिए, मुझे आराम चाहिए, कहीं नहीं आराम, मैं बहुत बेआराम हूँ, मैं तो सो भी नहीं सकती, मैं तो डर के मारे सो भी नहीं सकता, आ जाओ। क्या करेगा? आपके ऊपर से गुनाह का बोझ आएगा, आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाएगा, आपके अंदर एक मददगार आ जाएगा कि आप कहोगे ये नहीं मेरे से हो पा रहा, मैं माफ़ करना मुश्किल लग रहा है, और वो ताकत दे देगा, आप कर दोगे माफ़, माफ़ी मांगने की ताकत दे देगा। कोई दुश्मन नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा, मोजज़ात करेगा आपके अंदर, बाहर नहीं, अंदर करेगा, रूह में मददगार आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी बन जाएगी, बद्दुआएं नहीं देंगे, खुदा से बातचीत चला करेगी, और फिर आपकी ज़िंदगी चलती फिरती मुनादी हो जाएगी। पौलुस रसूल, वो खुदा कलाम में लिखा कि तुम खुदा का जिंदा, खुदा का मक़दिस हो। शुक्र हो खुदा का हर एक इबादत गाह के लिए, लेकिन सबसे खूबसूरत इबादत गाह तो दिल है, जिसमें खुदा देखना मांगता है कि इस दिल में कोई और बुत तो नहीं है। ये इबादत खाना है कि बुत खाना है? अगर ये बुत खाना है तो फिर ये हलाकत खाना है, नतीजा बर्बादी है। लेकिन खुदा का शुक्र है आज आपको वो बुला रहा है। लेकिन अगर आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आपके पास इतनी ज़बरदस्त गवाही होगी मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप चलती फिरती मुनादी बन जाएंगे। खुशबू शोर नहीं बचाया करती, लिखा तुम इस खुशखबरी की खुशबू बन जाओगे। आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी नफरत के, आंसुओं के साथ, कई दफ़ा सिसक सिसक के गवाही देंगे मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई। आप बताओगे कि मेरा तो बहुत बुरा हाल था। किसको कहते हैं आराम? चैन कहाँ, आराम कहाँ? अरे शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम मुझे पता लग गया। शुक्र है काम उसने मेरे अंदर कर दिया है। अब मैं कह सकती हूँ वो मेरा मसीहा है, वो मेरा मददगार है, वो मेरा मालिक है।